दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाले में। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था, पर दोस्तों आज हम एसडीमेट्री और एल्कलाइमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसडीमेट्री से। द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ए बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन इज नोन एज एसडीमेट्री। मतलब एसडीमेट्री में हम बेसिक यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन का एस्टिमेशन करते हैं स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन से। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है। इसमें दोस्तों जैसे कि ये हमारा ब्यूरेट हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे और ये हमारा एनालाइट, इसमें ये होगा एनालाइट, ये हमारा होगा अननोन कंसंट्रेशन का। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम एसडीमेट्री कहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। अब दोस्तों मैं बताता हूँ एल्कलाइमेट्री के बारे में। द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज एल्कलाइमेट्री। दोस्तों को समझ में आया डिटर्मिनेशन। एल्कलाइमेट्री में हम एसिडिक सॉल्यूशन का एस्टिमेशन करते हैं विद द हेल्प की सहायता से एसिक बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज एसडीमेट्री। एल्कलाइमेट्री हम एसिडिक सॉल्यूशन का एस्टिमेशन करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की सहायता से, लेकिन एसडीमेट्री में क्या था, हम बेसिक सॉल्यूशन का एस्टिमेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ एसिडिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब जस्ट अपोजिट होता है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। दोस्तों इसमें टोटल 5 थ्योरी है, जिसमें से हमको केवल 3 ही थ्योरी पढ़नी है, जो कि अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब आता है थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन ए टाइट्रेशन। इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड इसका सेकेंड पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में ऑर्गेनिक पदार्थ आर माने होते जनरली यूज्ड एज इंडिकेटर। मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंडिकेटर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। देन दे चेंज देयर कलर विद इन ए सर्टेन पीएच। इंडिकेटर एक सर्टेन पीएच में अपना रंग बदलते हैं। इसके अंडर भी 2 थ्योरी हैं। देयर आर बेसिकली 2 थ्योरीज गिवन टू एक्सप्लेन द कलर चेंजिंग नेचर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स के लिए 2 थ्योरी प्रपोज की गई हैं। नंबर 1 थ्योरी है ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड नंबर 2 है क्यूनोनाइट थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी। बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी, ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी इंडिकेटर्स आर जनरली वीक एसिड और वीक बेस। मतलब उनका क्या कहना है कि ओस्टवाल्ड थ्योरी के अनुसार इंडिकेटर जनरली वीक एसिड और एक वीक बेस होते हैं। द चेंज इन कलर ऑफ द इंडिकेटर इज ड्यू टू आयनाइजेशन। मतलब इंडिकेटर का कलर उनके आयनाइजेशन के कारण चेंज होता है। द अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर हैज़ डिफरेंट कलर। मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म में इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होता है और आयनाइज्ड फॉर्म जब वो आयनाइज हो जाता है तो उसका कलर डिफरेंट होता है। बस आपको इसको याद करना है। आयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म डिफरेंट कलर, आयनाइज्ड फॉर्म डिफरेंट कलर। नाउ देयर कैन बी 2 केसेस। मतलब 2 प्रकार से हो सकता है। इंडिकेटर इज वीक एसिड, अगर इंडिकेटर वीक एसिड हो, इंडिकेटर वीक बेस, अगर इंडिकेटर वीक बेस हो। इफ इंडिकेटर इज वीक, जब इंडिकेटर वीक हो तब क्या कंडीशन होती हैं। इट्स आयनाइजेशन इन एसिड इज़ वेरी लो। वीक एसिड का आयनाइजेशन मतलब उसका डिसोसिएशन जिसको कहते हैं आयनाइजेशन बहुत ही लो होता है, यानी पुअर होता है टू कॉमन H प्लस आयन के कारण। दैट मीन्स इसका मतलब है एसिड इट इज़ ए अनआयनाइज्ड फॉर्म। मतलब वीक एसिड में ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इट इज़ फेयरली, ये पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाते हैं और बेसिक मतलब बेसिक सॉल्यूशन में वीक एसिड आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। दैट मीन ये आयनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं और अपना कलर प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिनोल्फिथलीन इज़ ए वीक एसिड इंडिकेटर एंड इट इज़ ए प्रेजेंटेड बाई HPN। मतलब HPH हम इसको वही बोलते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म। मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस होता है। अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस होता है, लेकिन जब ये अनाइज्ड फॉर्म में होता है तब ये
पिंक कलर का रंग प्रदर्शित करता है। एंड सेकेंड है इफ़ इंडिकेटर इज़ वीक बेस, इन केस इफ़ द इंडिकेटर इज़ वीक बेस, अगर इंडिकेटर हमारा वीक बेस है तो कैसा होगा। इट्स आयनाइजेशन इज़ वेरी लो इन बेसिस ड्यू टू कॉमन OH आयंस, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है क्योंकि इसका कॉमन OH आयन इफेक्ट होता है। दैट मीन्स इसका कार्ड है इट इज़ इन बेसिस, यह बेस में मतलब बेसिक सॉल्यूशन में अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है। इट इज़ फेरली अनआयनाइज्ड, यह आसानी से डिसोसिएट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में बाई H+ आयंस, जब उससे H+ आयन उससे मिल जाता है तो आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। दैट मीन्स इसका कार्ड है इन एसिड्स, एसिड में ये आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम मिथाइल ऑरेंज इज ए वीक बेस इंडिकेटर एंड इट इज़ ए रिप्रेजेंटेड बाई MuOH, हम इसको मिथाइल को MuOH से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये बेस में कैसा होता है अनआयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब कि येलो कलर का होता है। जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है तो ये कैसा कलर प्रदर्शित करता है, रेड कलर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देन अब आया है सेकेंड थ्योरी, क्यूनोनाइड थ्योरी। According to Quinonide theory, an acid-base titration, acid-base indicators exist in two tautometric form having different structure। इसमें दो tautometric forms यानी कि स्ट्रक्चर बनते हैं। One forms is termed as benzoate form and other form is termed as quinonide। दोस्तों इसमें एक बेंजोनाइड फॉर्म बनती है और एक क्विनोनाइड फॉर्म बनती है। आप दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बेंजोनाइड फॉर्म है ऐसा और ये क्विनोनाइड फॉर्म है। अब इसके पॉइंट आते हैं, द टू फॉर्म हैव डिफरेंट कलर, मतलब इस फॉर्म का अलग कलर होता है, इस फॉर्म का अलग कलर होता है। वन फॉर्म एग्जिट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन बेसिक एल्कलाइन मीडियम, मतलब ये एसिडिक मीडियम में होती है, ये बेसिक मीडियम में होती है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान द मीडियम चेंज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक और वाइस वर्सा, टाइट्रेशन के दौरान मीडियम चेंज होता है, एसिड से बेसिक होता है, बेसिक से एसिड होता है। एंड ड्यू टू दिस pH ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसके pH के कारण इज आल्सो चेंजेस भी बदल जाता है, विच कन्वर्ट वन टोटोमेटिक फॉर्म इनटू अदर एंड अदर, दैट्स हाउ कलर चेंज। जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो वो अपना कलर बदल देते हैं। एग्जाम्पल, फिनोल्फिथिलीन हैज़ बेंजोनाइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम, मतलब फिनोल्फिथिलीन एसिडिक मीडियम में बेंजोनाइड फॉर्म होती है, विच इज़ कलरलेस, जो कलरलेस होती है। वायलेट इज क्विनोनाइड फॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम विच इज पिंक, जब ये क्विनोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। बेंजोनाइड फॉर्म ऑफ फिनोल्फिथिलीन, बेंजोनाइड फॉर्म ये फिनोल्फिथिलीन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जो कि कलरलेस होती है, बट जब ये एल्कलाइन मीडियम में जाती है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। और दोस्तों ये एक क्विनोनाइड थ्योरी है। सम कॉमनली यूज्ड एसिड इन टाइट्रेशन, फर्स्ट आता है फिनोल्फिथिलीन, pH रेंज कितना है इसका 8.3 to 11, एसिड में इसका कलर कहता है कलरलेस, बेस में पिंक। सेकेंड पे आता है मिथाइल ऑरेंज, इसका pH रेंज 4 to 6, एसिड में इसका कलर रेड होता है, बेस में ऑरेंज होता है। थर्ड पे आता है मिथाइल रेड, इसका pH रेंज है 4.2 to 6.4, इसका एसिड में रेड कलर होता है, बेस में येलो होता है। और फोर्थ नंबर पर आता है फिनॉल रेड, इसका pH रेंज होता है 6.4 to 8, येलो होता है इसका कलर एसिड में एंड बेस में इसका कलर रेड हो जाता है। एंड थाइमोल ब्लू, दोस्तों ये बहुत ही कम यूज़ होता है इंडिकेटर, इसका pH रेंज होता है 1.2 to 2.8, इसका एसिड में या तो येलो कलर होता है या तो रेड कलर होता है, बट ये जब बेसिक मीडियम में जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। एंड सिक्स नंबर पर आता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इसका pH रेंज होता है 3 to 4.6, इसका एसिड में कलर येलो होता है एंड ये भी बेसिक मीडियम में जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। अब दोस्तों आगे आपको मैं अगली वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन कर बताऊंगा, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, या तो मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।